12 साल बाद मित्रों बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि 12 साल बाद बृहस्पति देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि के अंदर जाने वाले हैं, यानी शुक्र के घर में जाने वाले हैं। और ये 1 मई 2024 को ये ट्रांजिट होगा और वृषभ राशि के अंदर देखा जाए तो 29 मार्च 2025 तक यहीं पर रहने वाले हैं बृहस्पति देव। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या सिंह राशि वालों को कुछ जैकपॉट मिलेगा या वही कष्ट का कष्ट बरकरार रहेगा, इस कार्यक्रम में भी मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे और शास्त्र के अनुसार चर्चा करने वाले हैं। तो कार्यक्रम पूरा देखिएगा। बृहस्पति का जो गोचर है सिंह राशि के अकॉर्डिंग आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, यानी कि बृहस्पति आपके 10वें स्थान में आने वाले हैं। 10वां स्थान कर्म का स्थान होता है, नौकरी, व्यापार या स्टूडेंट जो भी व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है, चाहे खाली है तब भी आप कुछ ना कुछ कर्म मित्रों करते ही हैं। तो कर्म भाव में बृहस्पति का आ जाना, तो इसके ऊपर शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, कहा जाता है गोचरे 10वें स्थाने जीवा भूमि वाहन विजय सिद्धि दायका, यानी गोचरे 10वें स्थाने जीवा भूमि वाहन विजय सिद्धि दायका, यानी कि गोचर 10वें स्थान में बृहस्पति का बहुत बहुत लाभकारी होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो बृहस्पति जैसे ही 10वें स्थान में आपके 1 मई के बाद आएंगे और पूरा का पूरा 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं, तो व्यापार में बढ़ोतरी कर देंगे। या तो सिंह राशि वाले नया व्यापार स्टार्ट करेंगे या व्यापार जो चलता चला है उसमें बहुत अच्छा आपको डील प्राप्त होगी, अच्छी बढ़ोतरी अब उठने लगेगा आपका व्यापार, क्योंकि आपके 10वें स्थान के अंदर बृहस्पति निवास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नौकरी करते हैं उनके पद प्रमोशन के योग बनते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और जो अभी बेरोजगार है उनको करियर में कुछ सफलता मिलेगी, जो नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं सिंह राशि वाले, तो 10वें स्थान में बृहस्पति होने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी संस्था आपको कोई बड़ी पोजीशन ऑफर कर सकती है, लेकिन आपको दूर जाना पड़ सकता है, तो आप मना मत कीजिएगा। अगर आपकी संस्था आपको दूसरे प्रदेश में, विदेश में कोई ऑफर देती है तो आपको ले लेना चाहिए। साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट राजनीति की ओर भी जागृत होगा। आप सामाजिक होने वाले हैं, यानी कि ये जो गोचर है बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो सिंह राशि को सामाजिक करेगा। खेल जिम का शौक आपके अंदर जागृत होगा, अपने को एक्टिव करने का या जिम करने का सिंह राशि वालों में शौक जागृत होगा। और प्रतियोगिता परीक्षा में आपको विशेष सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये गोचर बड़ा लाभकारी है, आपको मेडल अवार्ड मिलेगा, यानी अगर सिंह राशि वाला आपका बच्चा है तो वो मेडल अवार्ड जीतने लगेगा। तो कुल मिलाके ये जो गोचर है जो क्रम स्थान में सिंह राशि के, ये बड़ा लाभकारी है। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है मित्रों, उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। पहला, बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके धन भाव में, जहां 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि में बैठी है, तो यहां मिश्रित फलदायक रहेगा, मतलब यहां पर अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा और बुरा भी आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पर आपको धन लाभ जरूर होगा, लेकिन शेयर और इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ आपको हानि भी होती रहेगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर लाभ तो हो रहा है पूरा का पूरा 29 मार्च 2025 तक, लेकिन आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। तो यहां अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में बैठी है, यानी कि चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कोई मांगलिक काम होगा, जो आपके फैमिली मेंबर है उनका शादी, संतान से संबंधित या कोई ना कोई मांगलिक काम आपकी फैमिली में होता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए लड्डू बटेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपका भूमि वाहन का योग भी, ये जो बृहस्पति की 4थी दृष्टि है इससे आपका बनेगा। लेकिन ये 1 मई से लेकर और 29 मार्च 2025 के बीच में कभी भी बन सकता है। कुछ लोगों का 3 महीने में, कुछ लोगों का 6 महीने में, किसी लोगों का 9 महीने बाद बनेगा, अपने अपने कर्म के अनुसार। इसी प्रकार से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अगर मित्रों देखा जाए तो 9वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, तो ये जो दृष्टि ये सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी बिल्कुल नहीं कही जा सकती, बहुत खराब है। तो ऐसे में पूरा का पूरा आपको ये जो बृहस्पति के गोचर में आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि बीपी की समस्या आपको रह सकती है,
आपको हृदय संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है, शुगर, डिप्रेशन या मोटापा आपका बढ़ सकता है। तो खान पीन में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा, तब जाके इस दृष्टि को आप काट पाएंगे। यानी जो बृहस्पति की ये जो दृष्टि, ये तो कतई ही खराब है। चाहे आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके आप इस दृष्टि के बैड इफेक्ट से बच पाएंगे। नहीं तो आपको हेल्थ संबंधी समस्याएं रह सकती है। तो मित्रों, मैंने इस कार्यक्रम में आपको बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, जनरल बारे में बताया है। और वैसे भी मित्रों कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। हमने तो आपको जन्म पत्रिका बता दी है, बाकी आपके कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है। और आपको बिल्कुल डिटेल में मित्रों जानना है, और सिंह राशि वाले आप हैं, देश में बैठे, विदेश में बैठे, ये ट्रांजिट कैसा रहेगा इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है, तो 7210124289 ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर ले और आगे की योजनाएं बनाए। खराब है तो उसके उपाय कर ले, उपाय से भी लोगों को लाभ मिलता है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए जय माता दी। जय माता दी। गीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम है गीता। मैं पंडित जी को 16 साल पहले से जानती हूँ। मैं आई हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे मेरे फादर गुजर गए तो मेरे घर में कोई भी नहीं था हेल्प करने के लिए। मैंने पंडित जी से थोड़ी सलाह मांगी कि क्या करना है, तो पंडित जी ने मुझे बोला कि तुम अच्छे कर्म करो, फल ज़रूर मिलेगा। पंडित जी हमेशा मुझे समझाते हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, पंडित जी ने बोला, मेरे हाथ में जब नहीं थी, मैं किराए के मकान में रहती थी पंडित जी, वो भी नोएडा में। 7,000 रुपये किराया देती थी, अकेली थी घर में कमाने वाली। पंडित जी ने बोला, नहीं गीता, तुम मेहनत से काम करो, तुम अपना दिमाग भटकाओ मत, तुम अकेली हो तो तुम सब कुछ सही करोगी। और एकदम अनजाने में ही मेरे हाथ एक प्रॉपर्टी हो गई, फ्लैट, जो आज मैं अच्छे से रह रही हूँ गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट में। और पंडित जी ने जैसे जैसे मेरी लाइफ में लिखा, उन्होंने बोला, गीता तुम सही मार्ग पे चलो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा बच्चा होगा, सब होगा। और मेरे को भी जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कभी कभी मेरा भी मन भटकता है, क्योंकि देखिए पंडित जी, मैं भी एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ। हम इंसानों का दिमाग ना भटकता है बहुत, कुछ हमसे भी गलती हो जाती है। तो सबसे पहले जब मेरा मन भटकता है ना, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती, इवन मैं अपने पति से, माँ से भी नहीं शेयर करती। आके मैं पंडित जी से बोलती हूँ, पंडित जी मेरे से ये गलती हो गई, किसी के साथ मैंने ऐसा कह दिया या कर दिया, अब मुझे क्या होगा, मुझे पता है क्योंकि इसकी सज़ा मुझे ऊपर वाला देगा, तो मैं अपनी गलती माफ़ी मांगने के लिए क्या करूँ। तो पंडित जी मुझे समझाते हैं कि गीता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो तुमने गुस्से में या बहकावे में कर दिया है, तो इसको अब तुमको ऐसे ऐसे करना है, समझाया है, ताकि और मेरे दिमाग में वो बात जब आ जाती है तो मैं आगे इन फ्यूचर वो गलती भी नहीं करती। और मैं पंडित जी से हमेशा हेल्प मांगती हूँ, पंडित जी मुझे थोड़ा समझाओ, मेरी लाइफ में मैं और प्रोग्रेस कैसे करूँगी, मेरी जॉब प्रोफाइल का क्या होगा। तो पंडित जी मेरे को एकदम सही से गाइड करते हैं, और जो मैंने देखा है, मैं अपनी मेहनत से भी और पंडित जी के गाइडेंस से काफ़ी ऊंचे पे आई हूँ। जो उपाय गुरुजी आपको देते हैं, उनका आपके जीवन में कैसा प्रभाव, चाहे वो मंत्र हो या उपाय हो? पंडित जी, उस मंत्र का तो बहुत बड़ा, आज तक मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ नहीं किया था। आज से हो गए 12 साल पहले, जब मेरे फादर ख़त्म हो गए थे, तब मैं कुछ भी नहीं मानती थी, ना भगवान ना कुछ, मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने ही पंडित जी के पास लेके आई। पंडित जी ने समझाया कि गीता ऐसे करो, ये व्रत करो। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं तो खूब पिज़्ज़ा, भटूरे ये सब खाती थी। लेकिन फिर जैसे मैंने व्रत रखने शुरू किए ना, मेरा दिल दिमाग सब साफ होने लग गया और सब कुछ अच्छा होने लग गया। आप खुद सोचिए पंडित जी, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने के लिए ही कर रही हूँ व्रत, अपने ही जीवन के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरे साथ अच्छा हो। मैं किसी और के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। तो पंडित जी ने मुझे समझाया, गीता ऐसे करो, तुम अच्छे कर्म करोगे तभी कुछ होगा। जो मेरे दिमाग भटक रहा था वो फिर भटकना बंद हो गया, और मैं अपनी लाइफ में फिर अच्छा करने लग गई। और कुछ जो कि आपके जीवन में, चाहे गुरुजी ने लिखा हो कि कभी शादी के लिए या संतान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, तो उसी टाइम पे आपको प्राप्त हुआ? बिल्कुल पंडित जी, देखिए मैं बताऊंगी, वैसे मैं आपसे छोटी हूँ उम्र में, हर किसी की लाइफ में होता है। मेरा बहुत मन था कि शायद ना मेरी लव मैरिज होगी, लेकिन इन्होंने एक कागज़ पे पहले ही लिख दिया था कि तुम्हारी अरेंज होगी, और देखो अरेंज ही हुई है। और मेरा बच्चा भी एकदम अच्छे से हुआ, जबकि मेरे को नहीं पता था कि मैं जॉब करूंगी लाइफ में कंटिन्यू।
पंडित जी ने सब बोला कि नहीं गीता, तुम्हारी लाइफ में जॉब है, तुम जॉब करती रहोगी, तुम्हारा बच्चा होगा, अच्छे से सकुशल होगा, और तुम, एक बात इन्होंने और मुझे बोली थी कि गीता तुम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से हेल्प नहीं मांगोगी, जो बिल्कुल उन्होंने मेरे कागज़ पे बिल्कुल सही लिख के लिखा दिया है, बिल्कुल। और इनके सारे कागज़ जो उन्होंने मेरे को 16 साल से लिख के दिए हैं ना, वो सारे कागज़ मैंने संभाल के रखे हैं, क्योंकि इनका लिखा हुआ बिल्कुल सही निकला है पंडित जी। चलो, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल बिल्कुल सुखमय हो और गुरु जी की कृपा आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल जय बिल्कुल माता दी। जय माता दी।